सोनू सर ने ऐसे 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 हाथ किया और वैभव किया, बस। कोई एक्टर है जिसके लिए प्लेबैक करना चाहेंगे? विक्की कौशल सर और रणवीर सिंह, इन दोनों के लिए मेरा सच में ड्रीम है परफॉर्म कर, क्योंकि मैं देखता हूँ कि जैसा मैं हूँ वैसे ही रणवीर सिंह है। विनर जब डिसाइड हुआ तो पापा बहुत रो रहे थे। उन्होंने माँ का, बाप का, दोस्त का, सबका रोल निभाया, क्योंकि जब हमारी मम्मी गई मुझे छोड़ के, बहुत छोटा था, पापा ने कभी साथ छोड़ा नहीं। इनाम की राशि का क्या करने की सोचा? मैंने इनाम की राशि का ये सोचा है कि कांग्रेचुलेशन। इस चमचमाती ट्रॉफी मिलने से पहले वाला पल जो है वो जानना चाहेंगे, क्या चल रहा था? बहुत नर्वस था मैं। अपनी बात बताऊं तो एक तो मैंने सुबह से, मैं सच बताऊं तो सुबह से गले के नीचे निवाला नहीं उतर रहा था। और हम मतलब एक कंपटीशन के दिन ऐसा था कि मैं अपने घर वालों का ऐसा चेहरा देख रहा हूँ तो वो भी जप रहे थे नाम की, अरे जीजा जीजा जीजा। तो हम भी बस कोशिश कर रहे थे कि हम अच्छा गाएं। हम और कुछ नहीं कर सकते हैं, बस हम ये कर सकते हैं कि हम बस अच्छा गा सकते हैं। और उस दिन तो मतलब ऐसा ऑरा था वहाँ का कि सोनू सर आए हुए थे। मतलब मैं तो उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उनकी आवाज़ का। और आए उन्होंने वो फिर गाना गाया, पापा मेरी जान हरदम रखना। क्या ऑरा हो गया था, मतलब बाप रे। सोनू सर ऐसे ही नहीं, उनको वॉइस ऑफ रोमांस कहा जाता है, कमाल है वो। एक तो उनका ऑरा ऐसा, ऊपर से फाइनल्स, ऊपर से विनर जब होने वाला था, अब विनर में तो वाह वाह वाह, ऐसा नर्वस हो रहा था मैं। सोनू सर ने ऐसे 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 हाथ किया और वैभव किया, बस। देखा होगा आप लोगों ने, मैं तो ऐसे शॉक हो गया था हैं। फिर मैंने ऐसे किया, मैंने बोला, एकदम सांस ली मैंने कहा हाँ, कामयाब हो गई है मेहनत रंग लाई है। और फिर मैं अपनी फैमिली की तरफ देखा था, वो बहुत इमोशनल थे, बहुत खुश थे। उस पल के पहले भी वो सब, उनकी सबकी आंखें बंद थी। मैं उनको देख रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने बस भगवान से एक ही बात कही थी कि अगर मैंने थोड़ी भी सेवा करी है म्यूज़िक की, या मतलब थोड़ी भी, मतलब मेरी मेहनत अगर आपको लगती है मैंने, तो आप मुझे देना। तो मैंने सब उन पर छोड़ दिया था। लेकिन नर्वसनेस खतरनाक लेवल पे थी, हार्ट बीट तो पता नहीं कौन से BPM पे पहुंच गई थी। लेकिन वो आसान नहीं था आपके लिए सफर, कानपुर से एक लड़की के सपना देखना और यहाँ तक पहुँचना, उस बारे में हम जानना चाहेंगे। सपने मैम, मैं देखता हूँ कि यहाँ मुंबई में जैसे मैं देखता हूँ लोग बहुत छोटी छोटी जगहों से सपने लेकर निकलते हैं और बड़े बड़े नाम कमाते हैं। तो आज मैं कानपुर से जब मैं निकला था तो मैं यही सोचकर निकला था कि बस इस मंच पर मुझे अपनी आवाज़ से लोगों तक वो मोहब्बत, वो अपनी आवाज़ की वो दम, वो जो एक होता है ना, एक रूह आवाज़ की रूह उनके दिल तक पहुंच जाए। मेरा यही मोटो था और बस मैं गा रहा था। और आप मुझे जब देखेंगे मैं परफॉर्म करता हूँ हर गानों पे, मेरे ज़्यादातर गाने परफॉर्म वाले थे। और फिर मैंने इस कॉम्पिटिशन, मतलब ये जो पूरा जर्नी थी, मैं जब शो से, मतलब जब मैंने स्टार्टिंग की थी तो मैंने ये सोचा था कि मुझे सब गाना है, मतलब सब, गज़ल, रफ़ी साहब को भी गाना है, किशोर दा को भी गाना है, सबको गाना है मुझे। मैं सब गाना चाहता था और मैंने सब गाया और मुझे बहुत प्रेज़ मिला। मतलब जजेस ने बहुत प्रेज़ किया इसके लिए कि सोनू सर ने भी फाइनल में कहा कि तुमने साकी साकी गाया और उसके बाद तुमने हबीबी खली बली गाया, उसके बाद तुमने जॉन जॉनी जनार्दन गाया, उसके बाद तुमने जुम्मा चुम्मा गाया। तो मतलब ये अलग अलग हो गए सब गाने। और इस आवाज़ में, मतलब तुमने साकी साकी गाया तो ऐसा लग रहा था सुक्की पाजी गा रहे हैं, खली बली गाया तो ऐसा लग रहा था कोई ऐसा लग रहा है कोई जैसे कोई क्रंची आवाज़ वाला गा रहा था। तो ये मतलब जो सपने देखकर मैं निकला था, जो मेहनत मैंने की थी अपने सपनों के लिए, वो आकर यहाँ सच होती दिखी। और मैंने पूरे शो भर लगन से मेहनत की थी और बस यही सपना था मेरा कि शायद मेरी माँ, मेरे घर वालों का वो सपना था जो मुझे पूरा करना है। तो मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं ये खिताब जीतूं और आज ये जीत गया हूँ। माँ की दुआएं तो साथ में थी आपके हमेशा से, कि पापा ने जो है वो माँ बनकर भी आपका साथ दिया, उनका क्या रिएक्शन था, कितने भावुक हो गए थे? पापा बहुत रो रहे थे। विनर जब डिसाइड हुआ तो पापा बहुत रो रहे थे। मैंने उनको गले जाके लगाया तो उन्होंने बहुत ज़ोर से, मतलब होता है ना, पापा को गले लगा, मतलब पहली बात तो आज के बच्चे में मैं देखता हूँ कि वो सोचते हैं कि मैं कब पापा को गले लगाऊँ। तो मैं तो कहता हूँ कि आप अभी के अभी जाओ और अपने पापा को गले लगाओ। और उनको, आप एक बार जब उनको गले लगा के बोलोगे ना कि पापा आई लव यू, तो उनको बहुत गर्व महसूस होगा। उस गले लगाने से उनको गर्व महसूस होगा, जो मैंने अभी एहसास किया है उस दिन जब पापा ने मुझे गले लगाया। तो
बहुत ज़ोर से उन्होंने मतलब गले लगाया और कहा कि तुमने मेरा नाम रोशन कर दिया। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मैं उनको इतनी इज्जत दे पाया कि वो मेरे नाम से आज जाने जा रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। उन्होंने माँ का, बाप का, दोस्त का, सबका रोल निभाया, क्योंकि एक टाइम था मैं बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहा था और जब मेरी मम्मी गई मुझे छोड़ के, मैं बहुत छोटा था, तो मैं देखता था कि मैं लोग अपनी मतलब बच्चे अपनी मम्मी को से, तो पापा ने कभी साथ छोड़ा नहीं, मतलब पापा कभी मम्मी की कमी महसूस नहीं होने दी। और मेरी बड़ी माँ जिन्होंने हमेशा माँ का पूरा रोल निभाया उन्होंने, और उन्होंने वो मुझे मना करती है, मुझे बड़ी मम्मी कभी मत बुलाना, मम्मी बुलाना, तो मैं उन्हें मम्मी बुलाता हूँ और वो मुझे बहुत प्यार करती है। मतलब सच में ऐसा लगता है कि भगवान ने उनको मेरे माँ के रूप में ही भेज दिया कि जाओ उसके साथ उनको प्यार दो, ऐसा आशीर्वाद दो। इंडियन आइडल में आने से पहले जब आप संगीत की साधना कर रहे थे, कभी ऐसा पला है जहाँ पे ऐसा लगा कि नहीं, मतलब क्या करूँ आगे, किस तरह से बढ़ूँ, या कुछ आया और आगे जाके फिर प्रेरणा कैसे मिली, ऐसे कुछ? ऐसा तो मतलब ऐसा कभी ऐसा हुआ नहीं कि मतलब कभी ऐसा डाउनफॉल आ गया मैंने सोचा हो कि अब क्या करना है। लेकिन हाँ, एक टाइम आया था कि जब मैं म्यूजिक कर रहा था तो पापा कह रहे थे कब आएगा, मतलब कब आएगा, तुमको कब मौका मिलेगा, गा रहे हो कब से। और टेंशन तो होती है, मतलब फैमिली को अगर हम ऐसा कुछ कर रहे हैं तो, क्योंकि मैं पढ़ाई भी कर रहा था, तो मैं जेई भी दे रहा था, एक्चुअली आईटी जेई मेंस मैं दे रहा था, मैंने दिया है वो मेंस। सो जेई मेंस भी मैंने दिया, तो वो उसमें भी मैं पढ़ाई पे भी ध्यान दे रहा था म्यूजिक में। तो पापा कह रहे थे कि क्या होगा, मतलब क्या, मतलब पढ़ाई कर रहे हो तुम, ये भी कर रहे हो, सब हो पाएगा। तो सब तब मैं सोच में था, एक स्ट्रेस होता है ना एक, तो मैं सोच रहा था क्या होगा, पर मैंने बिना सोचे मैंने महादेव को बोला कि शिव शिव रटे तो संकट कटे। मैंने कहा बस आपका नाम लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ, जो होगा देखा जाएगा। बस मैंने एक ही की सक्सेस की अपनाई थी, मेहनत। बस मैंने मेहनत नहीं छोड़ी थी। मैं सच बताऊं तो मैं सुबह निकल जाता था 7 बजे स्कूल से होके, मैं अपना कोचिंग फिर निकलता था, कोचिंग से सीधा मैं अपने स्टूडियो निकल जाता था जहाँ हम अपने बैंड की प्रैक्टिस करते थे, जो मैं लाइव परफॉर्मेंसेस करता था। तो मैं रात में 2-3 बजे घर आता था और पापा भी नहीं सोते थे, पापा भी जग रहे हैं, उनको हर दिन की जानकारी लेनी है कि आज क्या हुआ, आज बैंड में क्या प्रैक्टिस किया, आज क्या नया डेवलप किया। तो एक्चुअली था कि हम करते क्या थे कि हम कवाली को थोड़ा रॉक पैटर्न में बजा करते थे, परफॉर्म करते थे। कवालियों को हम थोड़ा गिटार पे थोड़ा इंटरेस्टिंग परफॉर्म करते थे बहुत, और लोगों को आजकल वो बहुत पसंद आ रहा है। तो बस यही सब है, मतलब सोच तो मैं रहा था बीच में कि क्या होगा, लेकिन आज भगवान ने ट्रॉफी तक पहुंचाया है, उन्होंने ये आशीर्वाद मुझे दिया, ये प्रसाद मुझे दिया है। और अब मेरा फर्ज और मेरा वजन और बढ़ गया है जिम्मेदारियों का कि अब मुझे और अच्छा गाना है। और जो लोगों ने आशीर्वाद दिया है, इतना ये ट्रॉफी तक लाके खड़ा किया है, अब मैं उन्हें ये वादा करता हूँ कि आप मुझे कामयाब होते ही देखेंगे। यहाँ तक आने से बॉलीवुड में भी एंट्री हो चुकी है, फाइटर, वंदे मातरम में आपकी आवाज है। और कोई एक्टर है जिसके लिए प्लेबैक करना चाहेंगे? मैं तो विक्की कौशल सर और रणवीर सिंह, इन दोनों के लिए मेरा सच में ड्रीम है परफॉर्म कर, क्योंकि मैं देखता हूँ कि जैसा मैं हूँ वैसे ही रणवीर सिंह है, रणवीर सिंह सर है। और मतलब वो चुलबुले हैं बहुत, मतलब उनको देखता हूँ इतना एनर्जेटिक, और मुझे ऐसा लगता है मेरी आवाज़ एकदम चिपकेगी, ऐसा लगता है मुझे कभी कभी। तो अगर भगवान ने चाहा तो जरूर एक दिन। इनाम की राशि का क्या करने की सोच है? मैंने इनाम की राशि का ये सोचा है कि स्टूडियो बनाना है मुझे, मेरा ड्रीम स्टूडियो, जिसमें मैं अपने पापा को, मतलब जब मैं कोई म्यूजिक बनाऊंगा तो मैं ऐसे पापा को बैठा लूंगा, मैं कहा पापा ये म्यूजिक बनाया, इसको सुनो। और मतलब मेरा हमेशा से, मैं आपको बताऊं, मैं बीच में सोचता था कि यार सब म्यूजिक बना रहे हैं, तो आजकल इंस्टाग्राम पे आप देख रहे होंगे लोग म्यूजिक कर रहे हैं लोग, तो मैं देखता था कि हाँ यार मुझे भी बनाना है म्यूजिक, लेकिन वो सोर्स नहीं था, वो चीज़ें नहीं हो पा रही थी वो चीज़ें। तो मैंने पापा से बोला था कि पापा बनाना है मुझे स्टूडियो, तो पापा कहते ठीक है बना लो। शायद मेरा मोटो इतना अच्छा था, मतलब कि भगवान ने उसको इतने मैनिफेस्टेशन मेरी इतनी अच्छी थी कि उन्होंने सुन लिया, और मैं सोचा मैंने स्टूडियो बनाना, उन्होंने मुझे यहाँ आइडल पे लाके खड़ा किया, विनर बना दिया। जो मुझे प्राइज मिला है उससे मैं अपना ड्रीम स्टूडियो बनाने वाला हूँ, मतलब जो मैंने सोचा है मैं सब करूँगा। मेरे दिमाग में जैसा म्यूजिक है, मेरे दिमाग में जो कॉम्पोजिशंस हैं, एक मेरी कॉम्पोजिशन है, मैं बताना चाहूँगा जल्दी, एक कॉम्पोजिशन है उड़ान, वो जल्दी आने वाली है, मैंने लिखा है। और उस कॉम्पोजिशन की कहानी ऐसी है कि मैं आइडल से सेलेक्ट होकर ऑडिशन से, मतलब टॉप 15 में सेलेक्ट होकर घर जा रहा था,
ऐसा मतलब शूट वूट के लिए घर जा रहा था, तो मैंने वो फ्लाइट में मोबाइल पे नोट पे लिखी थी। क्या बात। वो मेरे दिमाग में एक शब्द, एक लाइन आई थी, तो मैंने वहीं पर वो लाइन लिखी थी, और ये जल्दी आएगा और मैं आपको अपनी आवाज से एंटरटेन करता रहूंगा, ये मेरा वादा है। राइट। वेल, लास्टली एक कानपुर से बिलोंग करते हो, वहाँ की भावनाएं और वहाँ के संदेश आपको मिल रहे होंगे कि भौकाल मचा है, तो वो किस तरह से उनकी जो चल रही है, क्या उनका बारे में कुछ? मतलब मैं तो क्या कहूँगा, आप लोगों ने तो ऐसा भौकाल मचा दिया है, भौकाल ही मचा दिया है पूरा। मतलब इतना प्यार, इतना आशीर्वाद, मतलब हमारे यहाँ तो मतलब यही कहते हैं कि एकदम तोड़ फोड़, मतलब एकदम मामलात कर दिए। तो आप सबने अपने इतना प्यार और इतना आशीर्वाद दिया है, मैं उस सबका आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं इंतजार कर रहा हूँ कि मैं जल्दी आप सबसे मिलूं। अभी मैं देखता हूँ मैसेजेस पे आप सबका इतना सारा दुआएं, इतने सारे आशीर्वाद मिलते हैं, तो मैं इतना सारा एक्साइटेड हूँ कि जब मैं आप सबसे मिलूंगा तो मुझे कितना अच्छा लगेगा, और मैं अब जल्दी आप सबसे मिलना चाहता हूँ। जल्दी हो। क्विक क्वेश्चन है मेरा, दो एक साथ मैं पूछूंगी। एक तो सिंगर परफॉर्मर तो हो गए आप, एक्टिंग का भी थोड़ा सा एक कीड़ा है ही जो देख लिया, तो उसका एक नमूना थोड़ा पेश करें, वो जो आपका शाहिद कपूर ने था। शाहिद कपूर वाला, तो वो ऐसा था कि मैं पीयूष भैया को बोल रहा था कि शाहिद कपूर को कैसे, मतलब वो पीयूष भैया वो उनको कृति मैम को क्या वो प्रपोज करने वाले थे, तो मैं वो कर नहीं पा रहे थे, तो मैंने उन्हें बोला अरे भैया ये रोज उसका चक्कर छोड़ दो, रोज में कुछ धर रखा है नहीं। अब आप समझो, चक्कर ये है कि खाओ पान, अब चबाओ, और उसको सीधा जाके कृति मैम से बोल दो कि मैम आपसे बहुत मोहब्बत हो गई है हमें, और इतनी मोहब्बत हुई कि कायनात लुटाने को जी चाहता है। बस अभी आया मैं पान लगवा के आपके लिए चांदी वाला, 1 मिनट। तो इस तरह का कुछ था। डेफिनेटली एक तरह वो कीड़ा भी आपको मैंने डेवलप कर लिया है शो में, शायद थोड़ा बहुत एक्टर वाला साइड। लास्टली फैंस को एक गाना गा दीजिए। मैं एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है जो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर।